क्लासेस में थोड़ी सी देर हो गई, अभी हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। ओके, टाना भगत आंदोलन, ये आंदोलन जो है ये किसके नेतृत्व में शुरू हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, ये जो टाना भगत आंदोलन है ये इसको शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, ये आंदोलन हुआ क्यों, इस आंदोलन के क्या परिणाम हुए, इन सभी के बारे में जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, टाना भगत आंदोलन जो है ये स्टार्ट हुआ है आपका जतरा भगत के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ है? जतरा भगत के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ है? ये जतरा भगत के द्वारा स्टार्ट हुआ है। इस आंदोलन को नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। जतरा भगत जो है ये 1888 में जन्म लिए थे। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? 1888 में ये बर्थ लिए थे बिशुनपुर में। बिशुनपुर जो है ये इनका बर्थ प्लेस है, इसको मेंशन कर लीजिए आप लोग। ओके, इस आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कब की? इस आंदोलन की शुरुआत हुई है अप्रैल महीने में 1914 में। ये जो फर्स्ट ये वॉर हुआ है, आंदोलन का शुरुआत कब हुआ है आपका? अप्रैल 1914 में। ओके, कब हुआ है? फर्स्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में हुआ है। 1914 में जो है ये आंदोलन का शुरुआत हुआ है। टाना, इस सबसे पहले जो है ये टाना का अर्थ क्या होता है? एनीवन? टाना का अर्थ होता क्या है? टाना का अर्थ होता है खींचना। जो टाना का अर्थ है वो क्या है? खींचना। क्या बोलते हैं इसको? खींचना बोलते हैं। उस समय जो टाना भगत आंदोलन के द्वारा क्या कार्य किया गया, किस उद्देश्य से इस आंदोलन को शुरू किया गया, तो जो उरांव समाज के जो व्यक्ति थे जो किसी कारणवश दूर हो गए थे उनको वापस से उरांव समाज में लाना। ये इसीलिए इसका जो वर्ड है इसका अर्थ क्या है? देखिए, खींचना मतलब जो उरांव समाज था उनको वापस से कुडुक जो बोला जाता था कुडुक समाज में वापस लाना है। उरांव ट्राइब्स को वापस लाना, ठीक है। और इसी कारण से इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? टाना भगत आंदोलन। इसी वजह से इस आंदोलन का क्या नाम पड़ा? इस आंदोलन का नाम पड़ा है टाना भगत आंदोलन। ओके, क्यों? उरांव ट्राइब्स को वापस से मतलब वापस से खींचकर इनको कुडुक समाज में, किसमें? कुडुक समाज। कुडुक समाज में वापस से जो एंट्री होती है, इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा है आपका टाना भगत आंदोलन। ये जो आंदोलन है ये सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप में शुरू हुआ। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्या था? ये 3 तरीके से शुरू हुआ आपका, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, ठीक है। 3 तरीके से ये जो है आंदोलन जो है ये शुरू हुआ है। इस आंदोलन को में निम्न बातों पर बल दिया गया। अब कौन कौन सा मेन जो है पॉइंट जिस पर इस आंदोलन को का मेन फोकस पॉइंट क्या था? सबसे पहला फोकस पॉइंट था एकेश्वरवाद, मतलब यूनाइट करना। ये जो उरांव जनजाति को वापस से कुडुक समाज में एंट्री दिलाना था, ये इसी का एक शब्द जो बोलते हैं एकेश्वरवाद, इसको दिया गया।
इसके साथ साथ मांस मदिरा का त्याग, मतलब इनके द्वारा ये समर्थन, ये डिसाइड किया गया कि इस जनजाति के लोग मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। मांस मदिरा का त्याग करना जो है, इसी बात का श्रेय है कि वो लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को अब एक ही चीज पर ध्यान देना है, और वो क्या था, इस आंदोलन को व्यापक रूप देना, जितना बड़ा हो सके ये आंदोलन। इसके बाद झूम की खेती पर समर्थन। बताइए झूम का खेती, एनीवन? झूम की खेती, यस, झूम की खेती का समर्थन इसलिए किया गया कि जो भी जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है, जो पड़ती पड़ी हुई है, उसमें जो बेरोजगार लोग हैं वो उसको यूज कर सके और अपना जीवन यापन कर सके, और इसी को जो है झूम की खेती का नाम दिया गया। इस आंदोलन को एक अन्य नाम से भी जाना जाने लगा, और वो नाम क्या था, कुडुख धर्म आंदोलन। यस, राइट कविता, रितु, ऑल ऑफ यू राइट। इस आंदोलन का एक अन्य नाम था कुडुख धर्म आंदोलन। इस आंदोलन का क्या नाम था, एक अन्य नाम इसको क्या दिया गया, कुडुख धर्म आंदोलन। कुडुख धर्म आंदोलन क्यों? क्योंकि उरांव जनजाति को वापस से कुडुख समाज में एंट्री दिलाना, इसीलिए इसका जो है दूसरा नाम पड़ा कुडुख धर्म आंदोलन। ये जो आंदोलन था ये अहिंसा पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? अहिंसा पर बेस्ड था। इन लोग अस्त्र और शस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहते थे। इनका ये मत था कि वो अहिंसा के मार्ग पर चलकर अगर स्वतंत्रता की प्राप्ति करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र से हमारी जनजातियों को भी नुकसान होगा। तो इसलिए जो है जतरा भगत ने डिसाइड किया कि ये आंदोलन जो है ये अहिंसा के मार्ग पर होगा। इस आंदोलन के नेता जो थे वो थे जतरा भगत, लेकिन ये आंदोलन जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व में लाया गया। तो मेन जो समर्थक है वो कौन है? मेन समर्थक है आपका जतरा भगत। समर्थक मतलब नेतृत्व करता, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जो 3-4 जगह मुख्य निवास स्थान जहां से इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया वो क्या था आपका? मांडर। मांडर से इसको स्टार्ट किया है सीबू भगत ने। मांडर से इसको किसने स्टार्ट किया है? मांडर से स्टार्ट किया है सीबू भगत ने। किसको? टाना भगत आंदोलन को। घाघरा से बलराम भगत ने। घाघरा से किसने स्टार्ट किया है? बलराम भगत ने। बलराम भगत के द्वारा घाघरा में इसका नेतृत्व किया गया। मांडर में सीबू भगत के द्वारा नेतृत्व किया गया, लेकिन मुख्य समर्थक कौन रहेंगे? आपका जतरा भगत रहेंगे। बिशुनपुर में जहां पे जतरा भगत का जन्म स्थल है वहां पर जो है भीखू भगत। बिशुनपुर में किसने स्टार्ट किया है? बिशुनपुर में भीखू भगत के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद सिसई एक जगह है। सिसई एक जगह है, यहाँ पर जो है एक महिला जो है, महिला ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। महिला टाना भगत जो है, और उनका नाम था आपका देवमनिया भगत। देवमनिया भगत, ठीक है। ये एक अकेली महिला समर्थन थी पूरे टाना भगत आंदोलन में। कौन? सिसई से देवमनिया भगत।
ओके, इस आंदोलन का यस खरवार आंदोलन भी आज पढ़ाएंगे। एक्चुअली ये इसके बाद मैंने वो पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, यही एक दो पॉइंट है जो आज डिस्कस करके मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। इस आंदोलन का मेन मकसद क्या था, मेन उद्देश्य क्या था इस आंदोलन को स्टार्ट करने का? इसका मेन मकसद था स्वशासन की स्थापना। ठीक है, इसका मेन मकसद उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था, इस जनजाति ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग स्वशासन की स्थापना करेंगे। ठीक है, और इसका मुख्य कारण क्या था? स्वशासन की स्थापना करने का जो उन्होंने जिम्मा उठाया था, ऑब्वियसली है उसके पीछे कोई रीजन होगा। वो रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था, दिकू समाज के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था जनजातियों का, ये था मेन रीजन। दिकू कौन थे? कल मैंने आप लोगों को बताया है दिकू कौन थे, बताइए इन वन वर्ड, दिकू कौन थे? बताइए दिकू कौन थे? यस, बाहरी लोग। इनके शोषण से अपनी जनजाति को लोगों को बचाने का जिम्मा जो है टाना भगत ने उठाया, और इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो स्वशासन की स्थापना करेंगे। ओके, ये जो जनजाति थी 1921 में महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन चल रहा था? 1921 में महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन चल रहा था, बताइए। 1921 में महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था, और उसमें टाना भक्तों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। सारे जो टाना भक्त थे उन लोगों ने मिलकर जो है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने जो चरखा एवं खादी का प्रयोग जो है वो भी शुरू किया, क्योंकि वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी के द्वारा जो भी आंदोलन स्टार्ट किया गया उसका तरीका क्या था? अहिंसा के मार्ग पे या हिंसा के मार्ग पर? किस मार्ग पर चलकर महात्मा गांधी ने अपना सारा आंदोलन शुरू किया, बताइए। अहिंसा के मार्ग पर या हिंसा के मार्ग पर? यस, अहिंसा के मार्ग पर चलकर महात्मा गांधी ने सारा चीज भी कहा, जो है सारे अपने जो कार्य थे वो किए। रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था, बताइए। रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? यस, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी को जो टाना भगत के अनुयायी थे उन्होंने एक भेंट दिया था, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि जो टाना भगत जो है ये उनके सर्वाधिक प्रिय अनुयायी हैं। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, वेट फॉर अ मिनट।
ओके, नो 1917 नॉट 1940। ओके, तो इस तरीके से जो है टाना भगत आंदोलन को नया रूप दिया गया। ठीक है, और इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है नेतृत्वकर्ता कौन बनकर उभरे? जतरा भगत जो है महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता बनकर उभरे। किसके? टाना भगत आंदोलन के। ठीक है, ओके, टिल हियर यू हैव एनी डाउट? टाना भगत आंदोलन में आपको कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट है हमारा खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन ये स्टार्ट कब हुआ है आपका? 1874 में। खरवार आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है? इसका स्टार्टिंग टाइम पीरियड है 1874 और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? भागीरथ मांझी के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? भागीरथ मांझी के द्वारा जो है ये आंदोलन जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य था, इस आंदोलन को शुरू करने का एक मेन मकसद था प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना। मतलब जो प्राचीन कल्चर था उसको वापस से लाना। प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना जो था ये खरवार आंदोलन का मेन मकसद था। ठीक है, जो आपका भागीरथ मांझी थे ये गोड्डा जिले से बिलोंग करते थे, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। जो भागीरथ मांझी थे वो कहां से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे आपका गोड्डा जिले से। ठीक है, और इन्हीं जो है खरवार आंदोलन को एक नया रूप दिया। और खरवार आंदोलन में स्पेशली और बेसिकली किस ट्राइब के लोग जुड़े हुए थे? खरवार ट्राइब्स के लोग जुड़े हुए थे खरवार आंदोलन में। खरवार ट्राइब्स के लोग जुड़े होने का कारण जो है, इसीलिए इसका जो है नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा खरवार आंदोलन। और इन्होंने भी इस आंदोलन को कंटिन्यूटी में लाने के लिए कौन सा मार्ग चुना था? अहिंसा का मार्ग चुना था इन्होंने अपने आंदोलन को पूरा करने के लिए। ठीक है, संथाल परगना में भी इसका नेतृत्व हुआ और हजारीबाग जिले, इन सभी जिलों में इस आंदोलन को बढ़ाया गया और एक व्यापक रूप दिया गया। इनका मेन मकसद क्या था कि जो संस्कृति अंग्रेजों के आने से छिन्न हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसको हम लोग दोबारा से रीजनरेट करें, पुनर्स्थापित करें। ये था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। एक बार जब ये 1874 में स्टार्ट हुआ है तो उस समय फिर ये बंद हो चुका था, ये आंदोलन ठप पड़ चुका था। लेकिन दोबारा से इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया है 1881 में। 1881 में कब स्टार्ट किया गया है आपका? सेकेंड टाइम। ये आंदोलन जो है 1881 में सेकेंड टाइम स्टार्ट किया गया है। और इस समय जो है इसको स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है? दुविधा गोसाई को। किसको जाता है? दुविधा गोसाई को इसको स्टार्ट करने का श्रेय जाता है। और क्यों जाता है दुविधा गोसाई को स्टार्ट करने का श्रेय? क्योंकि इन्होंने जनगणना के खिलाफ आवाज उठाया था।
किसके खिलाफ आवाज उठाया था? तो इसका टाइम पीरियड है आपका 1874 से 1882। ये आंदोलन ज्यादा दिनों तक नहीं चला था, क्योंकि इस आंदोलन में खरवाड़ ट्राइब्स के लोग जो थे वो काफी कम जो है संख्या में सम्मिलित हुए थे। ये आंदोलन जो है सुसंगठित नहीं था, जो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए उस तरीके से नहीं था। ओके, तो ये था आपका खरवाड़ आंदोलन। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। खरवाड़ आंदोलन में कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, तो क्वेश्चन डिस्कस करें इस फ्रीडम फाइटर, ये जो आंदोलन है आपका स्वतंत्रता से रिलेटेड जो आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा अब तक जितना भी टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करें। Okay. Okay, in 2 minutes we will start question. Okay. Okay, let's start with the question. Okay, first question is 1656 में अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापारिक एजेंसी की स्थापना हुई वो किस जगह में हुई? किस जगह में इस व्यापारिक एजेंसी की स्थापना की गई? यू वांट ऑप्शंस और नॉट? First option is Rajmahal and the second option is Godda. First option is Rajmahal and the second one is Godda. Yes, रितु कुमारी एंड बलराम राइट। राजमहल में जो है ये व्यापारिक एजेंसी की स्थापना 1656 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1767 में जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके घाटशिला पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित किया था? The second question is,
किस अंग्रेजी पदाधिकारी ने 1767 में जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके घाटशिला में अंग्रेजी शासन जो है स्थापित किया था? आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है आपका मैकडॉल्विन एंड द सेकेंड ऑप्शन इज फर्ग्यूसन। डार्विन एंड फर्ग्यूसन। Yes, Ferguson is the right answer. 1857 के विद्रोह में झारखंड की कौन सी रियासत जो है वो अंग्रेजों के साथ थी? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें से झारखंड का जो कौन सा रियासत था जो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहा था? ओके, ऑप्शन है आपके पास पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, ये है फर्स्ट ऑप्शन, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज सरायकेला खरसावा। दो ऑप्शन है आपके पास, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम और दूसरा है सरायकेला खरसावा। No, the right answer is सरायकेला खरसावा। ओके, सरायकेला खरसावा जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी को संथालों का देवदूत कहा जाता है? किस अंग्रेज अधिकारी को संथालों का दूत कहा जाता है? व्हिटले और एंड्रू कैंपवेल, व्हिटले और एंड्रू कैंपवेल, किसको संथालों का देवदूत कहा जाता है? ऑप्शन है आपका व्हिटले और एंड्रू कैंपवेल। The right answer is एंड्रू कैंपवेल। सही ऑप्शन क्या है? एंड्रू कैंपवेल। ओके, नेक्स्ट, फादर हॉफमैन जो हैं ये किस ईसाई मिशन से जुड़े हुए थे? फादर हॉफमैन किस ईसाई मिशन से जुड़े हुए थे? इसमें किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं है। फादर हॉफमैन किस ईसाई मिशन से जुड़े हुए थे? यस, बताइए फादर हॉफमैन जो है ये किस ईसाई मिशन से जुड़े हुए थे? रोमन कैथोलिक मिशन से जो है फादर हॉफमैन जुड़े हुए थे। ये मैंने आपको क्लासेस में बताया है जब फ्रीडम फाइटर आपको मैं डिस्कस करा रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रथम विद्रोह है वो कौन सा विद्रोह है? झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रथम विद्रोह हुआ वो कौन सा विद्रोह हुआ? चुआर विद्रोह या ढाल विद्रोह? झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रथम विद्रोह हुआ वो कौन सा विद्रोह था? चुआर विद्रोह या फिर ढाल विद्रोह?
प्रथम विद्रोह कौन सा है? यस, ढाल विद्रोह जो है ये राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष की गई, किस साल की गई? ऑप्शन है आपके पास 1800 और 1802। जमींदारी पुलिस घटवाली व्यवस्था जो है ये कब स्टार्ट किया गया? 1802 और 1800। 1802 और 1800। यस, मैंने ऑप्शन बताया आपको 1800 और 1802। 1800। चेरो विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के दौरान